ऑडिबल है? हेलो हेलो, आवाज नहीं जा रहा है? यस सर, आ रहा। ओके, तो बताओ प्रीवियस क्लास में कहाँ तक बताए थे? जस्टिस के पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट कवर कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आउटपुट है वो फंक्शन ही चेंज कर जाता है। जैसे देखो फर्स्ट में मॉडुलस फंक्शन, है ना। तो इसमें देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब देखो मॉड ऑफ एक्स को लिखेंगे तो क्या होगा कि मॉड ऑफ एक्स जो बेसिकली होता है दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव के साथ ओपन होगा जब क्या होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, निगेटिव के साथ ओपन होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू होता है इसका वो फंक्शन यहाँ पे चेंज करता है। डोमेन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आउटपुट है वो चेंज कर जा रहा है ना। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो गया, एक्स हो गया व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स हो गया व्हेन एक्स लेस देन 0। तो दो वैल्यू आया, यहाँ से करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स आया व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, y इज इक्वल टू माइनस एक्स आया व्हेन एक्स लेस देन 0। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो देखो क्या होगा कि ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ना, एक्स लाइन है तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट कर लिए, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये डोमेन है, डोमेन का जो इंटरवल होना चाहिए वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जो इसके लेफ्ट वाले में आए उसको क्या कर देना है, हटा देना, ये वाले नहीं, है ना। सिमिलरली यहाँ देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो बेस कैसे होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ये। अब यहाँ पे दिया है डोमेन का वैल्यू क्या होना चाहिए, x लेस देन 0 होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव वाले पार्ट नहीं होना चाहिए, तो ये हटा देंगे, है ना। तो दोनों का कंबाइन जो आएगा वो मॉडुलस x का जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। यस सर। सेकेंड इसी में अगर डिफाइन कर रहे हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, है ना, या एक्स माइनस 1, अभी इजी देता हूँ, एक्स माइनस 1। तो देखो ये इसमें क्या होगा कि इसको जब ओपन करोगे तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा जब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होल जो इनसाइड के पार्ट होते हैं यहाँ लिखते हैं ना, मॉडुलस के अंदर है तो इसी को ब्रेक करते हैं, तो ये पूरे टर्म को यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव के साथ और ये पूरे टर्म हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव हो जाता है जब x लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया कैपिटल X, राइट, इसको कैपिटल X की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। ये हो जाएगा नेगेटिव x माइनस 1 जब x माइनस 1 लेस देन 0। समझ में आ रहा है? हेलो, ये बेसिकली कैपिटल X ही लिखा यस हूँ। सर। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स मॉडुलस में है ना, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स पॉजिटिव में हो जाएगा जब कैपिटल एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कैपिटल एक्स होगा जब कैपिटल एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एज्यूम कर लो, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स माइनस 1 होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस 1 होगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन लेस देन 1, राइट। अब इसका जब ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से जाएंगे। आई बात समझ में? हेलो, दो दो ग्राफ होगा ना जी, यहाँ से देखो एक हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 वेन एक्स लेस देन 1। जब देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का लाइन का ग्राफ बनाओगे तो देखो किस तरह से जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे इसमें
तो -1 आएगा। जब x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, इस तरह से जाएगा। बट इस पे कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट मीन्स इसके राइट साइड वाले होंगे, इसके लेफ्ट साइड वाले क्या होगा, हटा देना है, रिमूव कर देना है। सेकंड में -x+1 का जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इट मीन्स इस तरह से जा रहा है ना। अब बोल रहा है कि x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये हटा देना है, जो फाइनली आएंगे वो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो सर फिर से एक बार बताइए नहीं ग्राफ। ओके, फिर से बता रहा हूँ, इसी में बता देता हूँ, है ना। ध्यान देना, जब y इज इक्वल टू x-1 है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये एक लाइन प्लॉट किए, स्ट्रेट लाइन है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट अगर पता चल गया तो उसका ग्राफ बना सकते हो। फिर y यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिए तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो 1 पे 0 और 0 पे -1, तो ग्राफ इस तरह से गया। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या था, 1, 0। तो इसके राइट साइड वाले पार्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड वाले पार्ट नहीं होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में ये सब आ रहे हैं, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। आई बात समझ में? फिर y इज इक्वल टू सेकेंड में ये वाले हैं -x+1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट, है ना। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 0, राइट। इट मीन्स ये पॉइंट हो गया, इस तरह से बनाना है। लेकिन कंडीशन है कि x लेस देन 1 होना चाहिए। इट मीन्स x ग्रेटर देन 1 है, उसको हटा देना है। तो फाइनली इसका ग्राफ ये मिल जाएगा। आई बात समझ में रवि? हेलो हेलो, सर क्या हुआ, हो गया था। क्या था? हेलो सर डिस्कनेक्ट हो। अच्छा, एक एग्जांपल और, y इज इक्वल टू मॉडुलस 2x+1, राइट। इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका अगर ग्राफ बनाना है या इसको ब्रेक करना है तो क्या हो जाएगा, 2x+1 2 के साथ 2x+1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2x+1 यहाँ पे निगेटिव होगा जब 2x+1 क्या होगा, लेस देन 0। आई बात समझ में? अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ फाइनली, इसको 0 कर लो, 2x+1 इज इक्वल टू 0, कहाँ पे होगा y 0, तो x इज इक्वल टू क्या पे होगा, -1/2 पे होगा। तो ये -1/2 इस तरह से ग्राफ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ये ध्यान रखना कि अगर fx इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस a, है ना। अगर a यहाँ पे एक फर्स्ट कंडीशन की a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या होगा, जो शिफ्ट होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। इस तरह से आएगा, ये x इज इक्वल टू -a। अगर यहाँ पे सेकंड में a का वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे, अगर नहीं भी इस तरह से पता है तो वो रफ स्केच बना सकते हो तुरंत। इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से, अगर माइनस करेंगे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा और प्लस करेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। आई बात समझ में? जैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस x-1, y इज इक्वल टू x+1 का मॉडुलस x, तो मॉडुलस x इस तरह के ग्राफ गया। अगर इसमें -1 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 0 होगा, वो x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा, y का वैल्यू इस तरह से चला जाएगा। x+1 इसको अगर 0 करेंगे तो x+1 इज इक्वल टू 0, मीन्स y वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, x इज इक्वल टू -1 पे, तो ये शिफ्ट होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। आई बात यस समझ सर। में? यस सही है। यस। तो अब जो दिया गया है कि अगर
यहाँ ध्यान रखना, y इज इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इस तरह से। तो ये जो ओपन होगा वो एफ एक्स पॉजिटिव के साथ ओपन होगा जब एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। निगेटिव के साथ ओपन होगा जब एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0, है ना। एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। सो इसको ओपन करेंगे तो प्लस के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यस सर। माइनस 3x प्लस 2 यहाँ पे निगेटिव होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। इसके लिए सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू होगा लेस देन माइनस माइनस सो 1 2 और 2। ओके ओके, यस सर। x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व 2 करोगे तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 से 2 के बीच में, राइट। तो यहाँ 1 से 2 लिख लेना, x का वैल्यू ही जनरली लिखा जाता है यहाँ पे। तो सॉल्व करके जो सिंप्लीफाई करके x का जो आएगा वो वैल्यू लिख लेना है ना। क्लियर है? यस सर। यस सर, ओके, दोनों का यूनियन लेंगे ना। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग कंडीशन होंगे ना। हाँ, यूनियन के साथ ही रहेंगे दोनों, दो फंक्शन होंगे ना। एक्स के इंटरवल के साथ क्या हो गया, चेंज कर गया, इसीलिए पीस वाइज ये डिफाइंड है यस सर। ओके। अब इसमें देखा जाए कि y इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे क्या है सर मॉडुलस इसका ऑफ, ग्राफ, वो x बिलोंग्स टू r हो जाता है, क्या डोमेन हो जाता है ना। रेंज जो होगा वो इसके लिए बता रहा हूँ, सिर्फ रेंज होगा जो वो 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्या बोल रहा है ग्राफ, अच्छा इसका ग्राफ, यस सर। ओके बता रहा हूँ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस बेसिक क्लास में बताया था 11th में जब स्टार्ट हुआ था कि ये क्या होता है, मॉडुलस के अंदर कुछ भी रहेंगे वैल्यू, पॉजिटिव दे या निगेटिव दे, जो फाइनल आउटपुट इसका देगा ओवरऑल देखेंगे तो ये नॉन निगेटिव क्या होता है, निगेटिव आउटपुट होता है। यस सर। नॉन निगेटिव आउटपुट मीन्स क्या होगा कि 0 और पॉजिटिव आउटपुट, है ना। तो ध्यान देना कि हम लोग इसका अगर ग्राफ बनाना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाना है ना। तो फर्स्ट sketch the graph of एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो इनसाइड मॉडुलस के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा उसका, है ना। तो इसका बनाएंगे तो ये तो पता है जी कि 1 और 2 रूट होता है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, बता चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। इट मींस जो ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड होगा पैराबोला। इनवर्ड अपवर्ड, है ना, इस तरह से जाएगा, राइट। अब मैंने बताया कि ये मॉडुलस के कारण क्या होना चाहिए, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलना चाहिए। इट मींस जो बिलो द एक्स एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, एबव द एक्स एक्सिस, उसका मिरर इमेज। ये क्या है, मिरर इमेज, इमेज ऑफ दिस, इसको इस वाले पार्ट को, है ना, समझ में आया। समझ में आया या नहीं, है ना। ऑलवेज क्या होगा, जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा उसका मिरर इमेज होगा। तो सिंपली इस तरह से ध्यान में रखना कि y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स का ग्राफ इस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से जा रहा है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो y इज इक्वल टू मॉड एक्स, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का जो ग्राफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, मिरर इमेज लेंगे तो। आ रही बात समझ में, अप टू अल्फा 2 यस। तक इस तरह से जाएगा, अल्फा 2 से अल्फा 3 तक
क्या हो जाएगा, एबव द एक्स एक्सिस चला जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे, है ना, ये अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया और अल्फा 3 हो गया। मिरर इमेज मिल जाएगा जो भी जो नीचे प्रेजेंट होंगे उसके। ये सब ग्राफ नहीं होगा यहाँ पे। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. दोनों आइडेंटिकल ग्राफ हैं, लेकिन जो बिलो द एक्स एक्सिस जो पार्ट मौजूद है उसका मिरर इमेज ले लिया है ना। इसका मिरर इमेज यहाँ पे चला जाएगा और इस वाले पार्ट का। समझ में आया? ओके, अगर इसी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताऊंगा बाद में। अगर सपोज इसी में y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस के करेगा, तो ये के यूनिट ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स इसी को कर सकते हो, ये जो लाइन हो जाएगा इस तरह से, है ना। अगर के पॉजिटिव है, ये के हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये x एक्सिस हो जाएगा और ये y एक्सिस हो गया। समझ में आया ना, के यूनिट शिफ्ट हो जाएगा एवं। अगर पॉजिटिव है तब, नेगेटिव रहेगा तो बिलो द एक्स एक्सिस। समझ में आया? Yes, sir. ग्राफ शिफ्टेड एवं एक्स एक्सिस, अगर के लेस देन 0 तो ग्राफ शिफ्टेड क्या हो जाएगा, यहां से बिलो एक्स एक्सिस। समझ में आ गया ना? हेलो, Yes, sir. ओके, बिलो द एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव रहा तो एवं द एक्स एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीस वाइज के लिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेकंड, अच्छा सिग्नम फंक्शन देख लो। सिग्नम फंक्शन में आउटपुट फिक्स होता है ना। आउटपुट इसका जो देगा 0 1 -1, इस तरह से आउटपुट देंगे, यही होगा। हो सकता है कि इसमें 1 ही आउटपुट दे, हो सकता है समटाइम्स 0 आउटपुट दे, हो सकता है समटाइम्स -1 आउटपुट दे, बट यही तीन में से कोई भी आउटपुट हो, है ना। हो सकता है समटाइम्स तीनों आउटपुट दे, राइट। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर इस तरह से लिखा हुआ है सिग्नम x, तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सिग्नम x लिखा हुआ है तो एक्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये 0 हो जाता है जब x इज इक्वल टू 0, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे लिखा हूँ उसी तरह से। और इसी को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0, 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 0, -1 हो जाएगा जब x का वैल्यू लेस देन 0। आई बात समझ में? अब इसके लिए ग्राफ बनाओगे तो देखो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए इस तरह से जाएंगे। x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो, एग्जैक्ट 0 है। आ रही है समझ में बात? -1 है जब Yes, x sir. का वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया, है ना। सपोज क्लियर है ना। Yes, sir. y Yes. इक्वल टू, यहाँ पे अगर सिग्नम एफ एक्स दिया हुआ है ना, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा जब एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 हो जाएगा जब एफ एक्स का वैल्यू इक्वल टू 0, -1 होगा जब एफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0। समझ में आया जो लिखवाया हूँ अभी? Yes, sir. हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, मॉडुलस एक्स वाई एक्स। तो ऐसा नहीं है कि बोलोगे गलत बता दिए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, सपोज
y इज इक्वल टू, ये समझ में आया, आउटपुट हमेशा 1 देगा, 0 देगा, -1 देगा। हो सकता है कि समटाइम्स तीनों आउटपुट पॉसिबल हो, समटाइम्स 1 सिर्फ आउटपुट पॉसिबल हो, समटाइम्स ओनली 0 आउटपुट पॉसिबल हो, समटाइम्स ओनली -1 आउटपुट पॉसिबल हो। जैसे एक प्रॉब्लम y इज इक्वल टू सिग्नम, है ना, SGN लिखा जाता है सिग्नम में, डिनोटेड बाई सिग्नम फंक्शन जो होता है SGN, सिग्नम x² + 1। तो अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा बताओ, जो डिफाइंड होंगे, So always greater 1 than. होगा जब Yes. x² + 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ये 0 होगा जब x² + 1 इक्वल टू 0 होगा, -1 होगा जब x² + 1 लेस देन 0 होगा। तो x अगर So तो बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, नहीं ये भी सर, पॉसिबल नहीं है। तो ओनली क्या हो जाएगा, जो आउटपुट 1. आएगा वो 1 होगा। आई बात समझ में? 1 फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है, Yes sir. कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। अगर बोला जाए fx इज इक्वल टू सिग्नम sin x, है ना, सो sketch the graph for x belongs to -2 pi to 2 pi, ओपन इंटरवल रखो, ठीक है, बोलो, हो जाएगा? Yes sir, एक सेकेंड सर, 0 से पाई तक तो सब पॉजिटिव जाएगा, 1 कांस्टेंट। जैसे 1 होगा जी, जब पाई sin से x का वैल्यू क्या होना 0 चाहिए, से लेके ग्रेटर देन 0, -1 0 जब sin x का वैल्यू इक्वल टू 0, पाई। -1 जब sin x का वैल्यू लेस देन 0। तो अब देखेंगे कि sin x का ग्राफ बना लेंगे, है ना, sin x का ग्राफ -2 पाई से 2 पाई के बीच में है। तो ध्यान रखो, ये पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। सो इसमें अगर देखेंगे तो -2 पाई से पाई के बीच में पॉजिटिव है तो ओपन, है ना, 0 पे एग्जैक्टली 0 देगा, राइट, एंड -पाई से 0 के बीच में क्या है जी, नेगेटिव है, इस तरह से एग्जैक्टली 0 पे 0 देगा। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई तक 1 देगा, 0 पे 0, राइट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कुछ ऐसा आया है क्या? हेलो, सब तो बना ही रहे। समझ में आया? क्योंकि ये पॉजिटिव है यस ना, सर। पॉजिटिव के लिए 1 देगा, ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए 1 देगा, यहाँ पे निगेटिव है तो इसके लिए है क्या देगा, -1 देगा, यहाँ इस पार्ट के लिए निगेटिव है तो -1 और देगा, एग्जैक्टली 0 पे क्या देगा, 0 ही देगा। क्लियर हो गया ना? हेलो, यस सर। चलो इसमें और कुछ पूछना है सिग्नम फंक्शन में? नहीं ना, ठीक है, तो आगे बढ़ूं। यस सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। सो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x या बॉक्स ऑफ x। इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट हमेशा क्या होता है, इंटीजर देता है। सर हाँ, ऊपर वाले केस में इनकी क्लोज्ड कहाँ पे? क्लोज्ड मींस क्लोज्ड रहेगा ही नहीं, ये तो 0 आ जाएगा ना।
जीरो पे ही सब जीरो पाई दे पे देगा, पाई पे जीरो दे देगा ना, जहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, ये जीरो कहाँ पे देगा, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, सब pi/2 यस सर एन पाई सर आगे आ गया ना, एन पाई पे क्या होगा, जीरो दे देगा, है ना। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होना चाहिए कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, बॉक्स ऑफ x दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, है ना। इसके अंदर जो भी आएगा आउटपुट हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा, और ये इस तरह से देगा कि सपोज, ध्यान देना कि सपोज ये 1 2 3 4 5 इस तरह से -1, तो कोई भी नंबर अगर इसके बीच में लिया गया है तो ये वाले वैल्यू देंगे, सपोज इसके बीच में है तो यहाँ 4 दे देगा, जस्ट उसके जस्ट पहले लिस्ट जो इंटीजर होता है उसको हम लोग सिलेक्ट करना है, सपोज यहाँ पे दिया हुआ है ये हो गया 6 7, तो 6.9999 इस तरह से है। अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 6 एंड 7 के बीच में, अगर इसका वैल्यू देंगे फाइंड करना है तो क्या होगा, इसके जस्ट जो लिस्ट 6 इंटीजर दिया हुआ रहेगा उसके बीच में वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में, जस्ट दो 6 और 7 के बीच में है तो 6 और 7 में कौन सा, जस्ट उल्टा सोचना है, कौन सा छोटा इंटीजर है या स्मॉलर इंटीजर है 6 और 7 में, तो 6 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जस्ट लेफ्ट इसका क्या देता है, लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू दे देता है ना, आउटपुट जो देगा वो जस्ट लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू दे देता है। सपोज y इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है -99.9999 जो भी हो, तो आउटपुट क्या देगा, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -99 लाइज बिटवीन -99 सॉरी -100 एंड -99, तो इसका जो वैल्यू देगा वो क्या होगा, -100, ये सुनो। -100 यस सर सो दो इंटीजर डिफाइंड करना है और उसमें से स्मॉलर वैल्यू लेना है आंसर के लिए, आई बात समझ में, हेलो, यस सर ओके। तो इसी तरह से सोचना है कि अगर इसका ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x, ग्राफ बनाओ तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू होगा इस तरह से सोचोगे कि अगर कंडीशन ले लिए व्हेन x लाइज बिटवीन एग्जैक्टली इंटीजर पे क्या देगा, इंटीजर देगा तो 0 से 1 के बीच यस में लाइक किए है ना, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, अगर x 0 से 1 के बीच में है तो 0 स्मॉलर सर इंटीग्रल वैल्यू 0, सेकेंड व्हेन x लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 पे इक्वलिटी यहाँ पे दिए हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा, ये 1 सुनो। थर्ड यस कंडीशन, जब 2 से 3 के बीच में लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल x का वैल्यू क्या दे देगा, 2 दे देगा। सिमिलरली x का जो वैल्यू है वो -1 से x लेस देन 0, अब इक्वलिटी कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे ये दोनों में क्या होगा, स्मॉलर इंटीजर होगा, इक्वलिटी यहाँ पे लगा दिए, तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या देगा, -1 देगा, यस और नो, सेकेंड यस -2 सर लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, तो इसके लिए इंटीग्रल बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या देगा, सर -2 -2, -2 -2 देगा ना। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ हमेशा याद रखना, देखो अब क्या होगा, हर एक को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे 0 से 1, है ना, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, -1 हुआ, -2 हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये 1 ये 2 ये 3, है ना, -1
-2 -3। अब देखो 0 से 1 के बीच में आउटपुट क्या दे रहा था, 0 दे रहा था, तो ये बेसिकली जो वैल्यू आ रहा है वो y वैल्यू है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। यस और नो? हेलो। Yes, sir. तो जब फर्स्ट वाले कंडीशन लेंगे कि x का वैल्यू 0 से 1 रख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। ध्यान देना, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रख रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ 1 पे ओपन इंटरवल। ध्यान रखना, Yes, sir. y x का वैल्यू 1 से 2 रख रहे हैं, मीन्स 1 से 2 में जा रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 2. यस और नो? Yes, sir. ओके। फिर 2 से 3 में जा रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2. तो सिमिलरली जब -1 से 0 के बीच में जा रहे हैं, -1 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो y का जो वैल्यू आ रहा है -1 मिल रहा है, तो -1 यहाँ पे ओपन इंटरवल। हमेशा लेस इंटीजर जो आएगा, दो इंटीजर के बीच में जो लेसर वैल्यू होगा, वहां पे क्या होगा, ये जो सर्कल बनेगा वो सॉलिड पॉइंट सर्कल बनेगा। फिर इसके जस्ट नीचे इस तरह से। आई बात समझ में, है ना? Yes. ये देखना y इज इक्वल टू एक्स लाइन होता है, समझ में आया? ये y इज इक्वल टू एक्स ज्वाइन करोगे तो ये क्या है, y इज इक्वल टू, आई बात समझ में? हेलो। Yes, sir. ओके। देन ये बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा i से i+1 के बीच, राइट? ये ध्यान रखना, स्मॉलर इंटीजर वैल्यू होता है। अब इसमें देखना कि सपोज प्रॉपर्टीज में लिख लेना, फर्स्ट ये याद रखना है, x प्लस अगर i है ना, और इसका बॉक्स वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ x प्लस i डायरेक्टली बाहर निकल। i क्या है जी? Integer. हाँ, i इंटीजर है ना, जैसे x+2 लिखा हुआ रहेगा, या यहाँ पे माइनस रहे, तो क्या हो जाएगा बताओ? So x बॉक्स ऑफ that is x the function plus minus 2. +-2 है ना। इसको चेक भी कर सकते हो, अगर चेक करना रहेगा तो कुछ भी वैल्यू लेकर के सेटिस्फाई कर जाएगा। x इज इक्वल टू 1.2 ले लो और i का वैल्यू 3 ले लो, देन वेरीफाई करके देखो करेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे x इज इक्वल टू 1.2 लिए और i इज इक्वल टू 3 ले लिए, राइट? सो 1.2 प्लस 3, इसका जो वैल्यू आएगा क्या होगा जी, 4.2। यस और नो? इज इक्वल टू 4। अगर सेपरेटली इसका वैल्यू फाइंड करते हो 1.2 है ना, और 3, या इसको हटा भी देते हो तो क्या हो जाएगा, 1+3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। तो ऑलवेज ये करेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इंटीजर को उसमें प्लस माइनस किए हैं तो डायरेक्टली उसको बाहर कर सकते हैं, है ना? हेलो। ओके। सो सेकेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, -x रहेगा तब क्या होगा, So minus x plus 1. ये ध्यान रखना कि अगर इंटीजर है तो -x हो जाएगा, अगर ये इंटीजर है तो। अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस बॉक्स ऑफ x, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। आई बात समझ में? अगर इसको वेरीफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है ना। ये आगे तुमको लिमिट में यूज किया जा सकता है, लिमिट में यूज किया जाएगा, और भी आगे डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में यूज किए जाएंगे। इवन तुमको ये यूज किया जा सकता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो ये वाले फॉर्मूला याद रखना, ये भी फॉर्मूला याद रखना। तो देखो सपोज x इज इक्वल टू 2 ले लिए, राइट? तो यहाँ पे 2.5 ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना?
अगर इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा -2.5। इसको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, यस और नो। दिस इज इक्वल टू कितना वैल्यू होना चाहिए जी, -3। -3। अब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा -1 -2.5, दिस इज इक्वल टू -1 -2 -3, है ना। यस ये सर। ध्यान रखना है, ऑलवेज ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। थर्ड नंबर, अगर इस तरह से दिया हुआ है x प्लस माइनस ऑफ x, इसके लिए बताओ क्या होगा। जीरो होगा, सर इंटीजर रहा तो इंटीजर रहा तो जीरो होगा, नो सर 2x हो जाएगा। एग्जैक्टली 2x हो जाएगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। और यहाँ पे समझ में आया, यस सर। है ना। इसको सिर्फ ब्रेक करेंगे ना, इस वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, -1 माइनस दिस, और पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस होगा तो ये प्लस में आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना। ओके, 4 नंबर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये दिया हुआ है ग्रेटर देन i, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो। सर i+1। सोच के बताना। सो इसका x का डोमेन बता रहा। हाँ हाँ, x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। सर i प्लस सर फ्रैक्शनल i पार्ट से ऑफ लेके i प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i, ऐसा कुछ। सर i देखो से लेके i+1 तक हो सकता है बीच में। बीच का होगा, अच्छा स्क्रीन विजुअल नहीं है, सर डोमेन बताना, उसका fx बताना। स्क्रीन विजुअल है। नहीं सर। अरे यार, क्या हुआ? हाँ, क्या बताए थे अभी जो दिए, इंटीग्रल ऑफ x ग्रेटर देन i। सर नहीं आया स्क्रीन। सर ऐसा भी तो हो सकता है जो इंटीग्रल ऑफ जो करके बॉक्स x बताओ। है। सर स्क्रीन नहीं आया। हाँ हाँ, वेट करना, आ जाएगा। है ना, हेलो, ये सर आ गया। जा रहा है, सर आवाज आ रही है, हाँ। सर कंडीशन ये नहीं है कि ये जो बॉक्स x है वो लेस देन i+1 है। नहीं नहीं, कुछ कंडीशन नहीं है, सिर्फ इसी तरह से दिया हुआ है, तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए, सर x का वैल्यू ग्रेटर देन i है, तो ध्यान देना x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू i+1 हो जाएगा, है ना। ध्यान दो, एक एग्जांपल से याद रखना कि सपोज जो x का वैल्यू ले रहे हैं इंटीग्रल ऑफ x, ये ग्रेटर देन 2 है ना। ध्यान दो, ये 2 हो गया, सो x का वैल्यू इंटीग्रल ऑफ x, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, इंटीग्रल ऑफ x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
आई से ग्रेटर है तो इसका जो वैल्यू देगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सिंपल सी लॉजिक है, 3 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, Yes, sir. 7 होगा एंड सो ऑन, है ना? तो ये बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस 1 होना चाहिए। समझ में आ गया? Yes, sir. मीन्स ये तो इंटीजर ही है ना, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा कब होगा? जब 3 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। आई बात समझ में? Yes, sir. आ गया. नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ एक्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आई है तब बताओ क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स है ना, So I ग्रेटर देन इक्वल टू x आई है, greater than तो yes. आई का जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है? आई भी हो सकता है ना? Greater than equal to. हाँ, आई होगा, आई प्लस 1 होगा, आई प्लस 2 होगा एंड सो ऑन। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई होगा इसके लिए, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन आई, इसके लिए बताओ। x minus 1 to क्या होगा? minus infinity. इंटीग्रल ऑफ एक्स का वैल्यू, सॉरी, बॉक्स ऑफ So एक्स का वैल्यू लेस देन x आई less होना than, चाहिए। क्या एक्स है? so x less than I. श्योर हो? ओके, एक्स लेस देन आई ही होगा। क्यों? कि देखो इंटीग्रल ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? लेस देन आई है, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो आई से कम होना चाहिए, है ना? यहाँ पे इक्वल साइन Yes, दिए sir. नहीं है, तो इक्वल साइन नहीं दिए हैं, तो यहाँ से आई माइनस 1 होना चाहिए और आई माइनस 2 होना चाहिए एंड सो ऑन। सो इक्वल साइन रहता तब प्रॉब्लम होता कि वहाँ पे आई को हटाना है, अदरवाइज क्या होगा? लेस देन एक्स हो जाएगा। सपोज एग्जांपल ले सकते हो कि बॉक्स ऑफ एक्स का जो वैल्यू है लेस देन 2 है, तो यहाँ से क्या होगा? 2 से कम होना चाहिए, है ना? 2 से कम होना चाहिए, तो इधर वाले सारे पॉसिबिलिटी हैं, है ना? कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो वो जस्ट लेफ्ट वाले इंटीग्रल वैल्यू दे देगा। आई बात समझ में? यहाँ पे 1 है तो ये वैल्यू दे देगा ना Yes. जी, कुछ भी वैल्यू इसके बीच में रखोगे तो ये ध्यान रखना कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो एक्स लेस देन 1 आ जाएगा। बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई है तो यहाँ बताओ क्या होगा? So x plus 1 is x less than x plus 1. देखो x का जो वैल्यू यहाँ पे होगा वो i से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेस I देन plus 1. i प्लस 1। आई बात समझ में? Yes, sir. देखो अगर यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, है ना? तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 3 से छोटा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या देगा? 2 के इक्वल देगा। और तो सारे वैल्यू अगर देखेंगे तो हमेशा क्या देगा? इंटीग्रल वैल्यू देंगे बट 3 से कम होंगे, है ना? इसके बीच का भी कोई वैल्यू ले लो ना, जस्ट इसके बीच में सोचो, कोई भी वैल्यू ले लेंगे 2 से 3 के बीच में, तो उसका जो बॉक्स का वैल्यू देगा वो हमेशा क्या देगा? 2 देगा। इट मीन्स आई प्लस 1, अगर 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो? Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, 4 जो पॉइंट्स हो गए कि देखो यहाँ पे अगर इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है तो आई प्लस 1 हो गया। यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ पे इक्वल साइन यहाँ पे लगा हुआ है ना? लेस देन है तो आई प्लस 1 होगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन है तो लेस देन वाले में, ये दोनों में देखो डायरेक्टली सिमिलर कंडीशन मिल रहे हैं, है ना? फर्स्ट और लास्ट में थोड़ा अलग है। तो ये एक एग्जांपल के साथ याद रख सकते हो। क्वेश्चन एक है, फाइंड the state of values of x, find the domain if integral of x box of x whole square minus
3 box of x plus 2 greater than 0। सो इसको सॉल्व करो और वैल्यू फाइंड करो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. बताओ क्या वैल्यू होगा। सारा केसेस अभी बता दिए। क्या होगा आंसर बना? Sir, एक सेकंड बन गया। Yes, sir. X less than तो बॉक्स 1 ऑफ and एक्स को क्या करेंगे, टी एज्यूम greater कर than लेंगे। 3. टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से So, फाइंड करेंगे तो t का वैल्यू लेस देन 1 और t का वैल्यू ग्रेटर देन 2। greater 2. अब Yes, देखो sir. ये बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 1 और बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 यही आया ना। Yes, sir. तो देखो बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन 1 होगा तो क्या होना चाहिए, So 1 ही हो जाएगा। X less than 1. एक्स लेस देन 1 है ना। इसी तरह सोच सकते हो कि एक्स का कुछ भी वैल्यू 1 से स्मॉल होना चाहिए है ना। ये 1 हो गया, इससे छोटा होना चाहिए तो डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यहाँ पे है क्या, इसके लिए X greater than x इज 3. इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए है ना, 2 से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। इट मींस x का जो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Sir, यस और नो? 3. ओके सॉरी, इंटीग्रल x 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा है ना। 2 से ग्रेटर वैल्यू यहाँ इंटीजर ऑलवेज देगा ना, तो क्या रखिए Yes, sir. कि हमेशा 2 से ग्रेटर वैल्यू आएगा तो 3 से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? तो x लेस Yes, देन sir. 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। एक और प्रॉब्लम इसमें कर लो। y इज इक्वल टू 2 बॉक्स ऑफ x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 3 बॉक्स ऑफ x माइनस 2 प्लस देन x प्लस y विल बी क्या होगा, फाइंड करके जल्दी से बताओ। यहाँ ध्यान रखना कि ओके ओके सॉल्व करो। क्या आएगा? Sir, एक सेकंड बस आ रहा। Sir, 5 GIF of x plus 2. आंसर कितना आएगा फाइनली?
आंसर कितना आएगा? इसको क्या लिख सकते हो? 3 बॉक्स ऑफ एक्स, और ये इंटीजर है तो ये बाहर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 5। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस क्या है 3। अब दोनों y का वैल्यू इक्वल होंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सर 2 36 बॉक्स है ऑफ क्या? एक्स, है ना? नहीं नहीं, 36 तो नहीं है। 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 सर बॉक्स ऑफ 44। एक्स। नहीं, 44 भी नहीं है। माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू लेंगे वो बताओ क्या होगा? इस वाले को राइट साइड भेजना है तो 3 बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया, है ना? तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा इसके corresponding? y तो इंटीजर होगा, यस और नो? सर 19। 19 भी नहीं है। सर 15। हाँ 15 करेक्ट है ना? तो y तो इंटीजर होगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 4 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3, ये हो गया 11, राइट? अब बोला जाए कि ध्यान दो, बॉक्स ऑफ x प्लस वाई, राइट? दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रखोगे है ना, यही पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू, x का जो वैल्यू रखोगे वो क्या होगा? अगर 4 है तो 4 to 5 के बीच में होगा, यही ना जी? हेलो, सो यहाँ पे x प्लस क्या हो यस सर। जाएगा? बॉक्स ऑफ x प्लस 11, सो बॉक्स ऑफ x प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 11 क्या हो गया? 15 हो गया। ये सुनो, है ना? बहुत सिंपल था। यस सर। इसमें एक प्रॉपर्टीज और याद लिख लो नोट में। x प्लस वाई का जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y। यहाँ पे बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y प्लस 1 के बीच में, है ना? ठीक है। यस सर। और यहाँ इक्वल भी लगा लेना, जब दोनों का क्या होगा, x का और y का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ग्रेटर देन 0.5 होगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसी के बीच में लाई करेगा, ये दोनों में इक्वलिटी होल्ड होगा, है ना? जैसे देखो, x इज इक्वल टू ले लिए 7.6 और y इज इक्वल टू ले लिए 1.8, तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रल x का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा और बॉक्स ऑफ y का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ये सुनो। देन अगर x प्लस वाई का वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ से जो आएगा वो किसके बीच में लाई करेगा? 7.6 प्लस 1.8 ऐड करोगे तो कितने हो रहे हैं? 4, 9.4, दिस इज इक्वल टू 9, है ना? अब इसको डायरेक्टली ऐड करोगे तो क्या मिल रहा है? 8 मिल रहा है, बट इसका जो वैल्यू फाइनली आया है वो 9 आ रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए समटाइम्स जब दोनों को ऐड करके, है ना, ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन ये वाले इक्वलिटी होल्ड करेंगे। जब ऐड करके लेस देन 1 आएगा तो इस वाले इक्वलिटी पे होल्ड करेंगे। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1.2 ले लिए, y इज इक्वल टू 7 पॉइंट कितना 6 ले लिए, अब ये दोनों का
ऐड करके क्या है 0.2 प्लस 0.6 लेस देन क्या है 1 है, तो ये जो होगा इसके लिए जो होगा है ना, ये वाले इक्वलिटी होल्ड करेंगे। इट मीन्स यही दोनों के बीच में रहेगा, तो ये ध्यान रखना है ना। ये 1 2 इसमें जो आएगा वो x को लिख सकते हो, तो डायरेक्टली याद रखना, ये फॉर्मूला होता है, समटाइम्स यूज किया जाएगा, इसका कैसे आता है वो जानना नहीं है, x प्लस 1/2 है ना। एक और होता है कि nx, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी, nx इज इक्वल टू ये x प्लस 1/n, राइट, स्टार्ट होगा 1/n से, प्लस x प्लस 2/n प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म होंगे वो आ जाएगा x प्लस n माइनस 1/n, और जहाँ पे n होगा वो इंटीजर होगा, है ना, इंटीजर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, है ना। हेलो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इतना सफिशिएंट है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट का रिलेशन नहीं होता है। हाँ वो बताऊंगा। सपोज अगर y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 2x रहा, तो इसका ग्राफ बना सकते हो। यस सर, ठीक है। जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट में 2x का वैल्यू क्या बोले थे कि 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो इंटीग्रल ऑफ 2x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। 0। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इससे x का वैल्यू किसके बीच में रहना चाहिए, 0 से 1/2 के बीच में। अगर इसके बीच में है तो इंटीग्रल ऑफ 2x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। फिर यस सर। जब 2x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा, तो इंटीग्रल ऑफ ये बॉक्स ऑफ 2x का जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा। इट मीन्स x का वैल्यू इसके लिए जो आ रहा है वो 1/2 से कहाँ तक जा रहा है जी, 1 तक जा रहा है ना। x पे कंडीशन निकालेंगे ना, आ रही है बात समझ में। यस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, उसी के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हैं, इसको डिराइव कर रहे हैं। फिर जब 2x का वैल्यू किसे 2 से 3 के बीच में रहेगा, है ना, तो बॉक्स ऑफ 2x का जो वैल्यू आएगा वो 2 मिलेगा। यहाँ से जब x का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1 से 3/2 के बीच में। जब ग्राफ बनाओगे तो ध्यान देना, 0 से 1/2 के लिए 0 मिला, ये 1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2, नेक्स्ट आएगा 2, तो 0 से 1/2 के बीच में 0 0 पे हो जाएगा। 1/2 से 1 तक वैल्यू जो मिल रहा है 1 का ग्राफ होगा y इक्वल टू 1, है ना। फिर यस सर। 1 से 2 के बीच में देखो, 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच में क्या मिला था जी, 1 से 1 हाँ 3/2। यहाँ पे 1 से 3/2 के बीच में 2 मिल रहा था, तो 1 से 3/2 के बीच में 2 मिल रहा था, है ना, समझ में आ रहा है। इसी तरह से चलता चला जाएगा, फिर नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। आई बात समझ में। यस यस सर। तो इस तरह से बनाना है। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहा, है ना, इसका अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये होमवर्क में रहा, ये करके आना है, इसका प्लॉट करके आना है, ठीक है। सर उसका भी वही करेंगे, रिलेशन निकाल के हाँ फिर x सेम वही, कि देखो जैसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, तो y का जो वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0। तो यस सर। इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा
कि कहाँ से कहाँ Zero. जा रहा है, क्या हो रहा है Yes sir. So दो कंडीशन आएगा इसमें कि -1 से एक x का वैल्यू 1 के 1 बीच के बीच में रहेगा तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू 0 मिलेगा। फिर ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब 0 से जीरो क्या होगा, सर जीरो ही होगा। सॉरी 1 से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 के बीच में रहेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा। यस और नो, यस सर। है ना। फिर यहाँ पे इसके दो लिए कंडीशन solve आएगा करना, ना। हाँ यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो दो कंडीशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से -2 पे ओपन लेस देन x लेस, यहाँ पे इक्वल टू -1 होगा और 1 सर रूट लेस देन इक्वल 2 टू x लेस देन 2 आएगा ना जी। इसके लिए जो वैल्यू होगा y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 सर रूट मिलेगा। 2 होगा ना। सॉरी √2, हाँ है ना। सो इस तरह से यस सर। प्लॉट करना तो यस सर। कर लोगे। कहाँ तक करना है, इसका जो वैल्यू 4 तक, -4 से 4 के बीच में प्लॉट करना है ना। यस सर। तो देख लेना x बिलोंग्स टू -4 to 4, ठीक है। समझ में आया। अगर डोमेन पूछा यस जाए, सर। फाइंड डोमेन, fx इज इक्वल टू 1 बाई बॉक्स ऑफ एक मिनट, fx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, fx इज इक्वल टू 1 बाई बॉक्स ऑफ x माइनस x। फाइंड करो, फर्स्ट का बताओ। और ये होमवर्क में दे रहा हूँ, fx इज इक्वल टू 1 बाई बॉक्स ऑफ x माइनस 1 मॉडुलस प्लस बॉक्स ऑफ मॉडुलस 7 माइनस x माइनस 6। ये होमवर्क में रहेगा, इसका भी डोमेन। फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा, सर एक इतना टाइम लगेगा। Sir, no value. नो रियल वैल्यूज ऑफ x, ओके फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट का जो आएगा वो क्या होना चाहिए, बॉक्स ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सर 0 होना चाहिए। इंटीजर में सिर्फ वैलिड है। बॉक्स ऑफ x का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू X 0। तो x का वैल्यू जब कुछ भी लोगे, है ना, यस सर। सर इंटीजर लेंगे तभी होगा। हाँ ओनली इंटीजर लोगे, ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए x के। तो ओनली इंटीजर लेंगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा। इट मींस x बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि अगर x इज इक्वल टू नॉन इंटीजर लेनी है, 2.3 लेनी है, तो 2.3 पुट करोगे तो 2 मिलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.3, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएंगे। तो ओनली इंटीजर के केस में ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। इसके लिए बताओ, आई बात समझ में। सर ऑल तो रियल फर्स्ट का वैल्यू। जो डोमेन यहाँ पे x माइनस बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन, आई बात समझ में। तो बताओ क्या होगा, सर इसमें ऑल रियल वैल्यू है। क्या निगेटिव लेंगे तो होगा, सेटिस्फाई करेगा। -1.2 -1.2 लो तो कर तो रहा। सर -1 पॉइंट लेंगे तो -2 देगा तो -2 पॉजिटिव हो जाएगा और -1 से पॉजिटिव आ रहा है। 3, हाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा।
ये सुनो, इसके केस में यहाँ पे क्या होगा, Sure. इंटीजर होगा। हाँ, सर थर्ड वाले केस में नो रियल वैल्यू। नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, हेलो। यस सर, यस सर। तो डोमेन क्या आ जाएगा, थर्ड वाले में फाई आ जाएंगे, आ जाएगा, क्योंकि देखो सेम इसी का रेसिप्रोकल लिए हैं फर्स्ट वाले का, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर आया, और x बिलोंग्स टू इंटीजर पे हमेशा क्या देगा, जीरो देगा। तो जीरो देगा तो इसका जो डोमेन 1/0, इट मीन्स क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, तो इसका वैल्यू 5 होना चाहिए। अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो, एक होमवर्क में दिया हूँ, और इसी को अगर चेंज कर दिया जाए 4 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, बताओ क्या होगा। सर ये इंटीजर को छोड़ के बाकी सारा, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इंटीजर को छोड़ के बाकी सारा नेगेटिव वैल्यू भी आना चाहिए। यस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर, है ना, यही ना। यस सर, सही है सही। हाँ हाँ सही है, समझ में आ रहा है, हेलो। तो ये होमवर्क में रहेगा, ये बना करके आना है। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो क्वेश्चन देखना वो कौन सा, होमवर्क का। ओके, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक मिनट। देख, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सो मोड के अंदर है ना, हाँ 70 नहीं, अब 7 है। 7 है, 7, ये मॉड है। राइट, यहाँ पे जो इस तरह से यूज किया गया है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसको है y इज इक्वल टू, इस तरह से डिनोट किया जाता है, तो करली ब्रैकेट सेट में यूज किया जाता है, वो होता है। तो ये जो आएगा वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। क्लियर है। सो इसका जो यस आउटपुट सर, होगा, इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, 0 to 1 में, है ना, हमेशा। राइट, तो डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा, कुछ भी रहे, आउटपुट देगा फ्रैक्शनल x देगा, वो हमेशा क्या होगा, 0। इंटीजर पे क्या देगा, 0 देगा, अदरवाइज 1 देगा, है ना। y इज इक्वल टू इस तरह से है, तो ये देगा 0, किसके लिए, व्हेन इंटीजर। x बिलोंग्स टू इंटीजर। अदरवाइज क्या होगा, x देगा, फ्रैक्शनल x ही देगा, 0 to 1 होगा वैल्यू। तो एक ही के लिए लिख लो नोट में, है ना। यहाँ पे लिख लेना, y is equal to 0 when x belongs to integer। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो होता है कि सपोज अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y is equal to फ्रैक्शनल ऑफ x, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कभी भी इसका निगेटिव वैल्यू नहीं होता है,
है ना। तो जो x जो लिखते हैं वो इंटीग्रल ऑफ x होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, कोई भी नंबर, एनी नंबर। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है ना। यस जैसे देखो x इज इक्वल टू 2.3 लिखे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2.3 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2.3, है ना, प्लस फ्रैक्शनल 2.3। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा और इसका वैल्यू होगा वो 0.3 होगा। आई बात समझ में। अच्छा ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.7 का क्या होगा। ये बताएं कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो हमेशा 0 to 1 के बीच में देता है। तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। सो 0.3 0.3, ठीक है। ये यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल ऑफ x, यहाँ पुट कर लो, -1.7 है, ये हो जाएगा -1.7 प्लस ये -1.7, राइट। तो इसका जो वैल्यू है वो -2 हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो -1.7 का जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शनल वो क्या हो जाएगा 0.3 हो, राइट। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आप बताओ ग्राफ क्या होगा। इसका सही ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ x, जल्दी बताओ। सो बोलो। सो सो पहले 1 कांस्टेंट आ रहा 0 से 1 तक में 0, हाँ, यहाँ पे जो लोगे तो फिर कंडीशन वापस से लेंगे, 0 हो जा रहा, फिर 1 कांस्टेंट, फिर 0 आ रहा। इसका जो वैल्यू लिखोगे वो क्या लिख सकते हो, x माइनस इंटीग्रल ऑफ x, यही ना लिख सकता है। यस सर। अभी जो रिलेशन बताया हूँ इससे, है ना, फ्रैक्शनल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ x आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब जब इंटीग्रल ऑफ x आ गया तो अभी इंटीग्रल ऑफ x का ग्राफ का बताया हूँ कि उसमें कंडीशन लेना पड़ता है। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 0। सेकेंड, जब x का जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1। यस और नो। यस यस सर। जब 2 से 3 के बीच में होगा, यहाँ पे x इक्वल नहीं माइनस होगा 2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यस और नो। यस सर। जब -1 से x का वैल्यू 0 के बीच में होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, x सो प्लस 1। x यस सर। -2 से x का -1 के बीच में होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x x प्लस 2। प्लस 2। अब ग्राफ प्लॉट कर लो। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो इसी तरह से किसी भी टाइप का यहाँ पे आ गया है ना, fx आ गया तो इसी तरह से ब्रेक करना है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। तो देखो 0 से 1 के लिए, और 0 से 1 के लिए y का जो वैल्यू है वो x है ना,
0 से 1 तक, 0 से 1 तक y इज इक्वल टू एक्स है, समझ में आया? तो इस तरह से, और 1 पे क्या होगा, Slope. ओपन होगा, राइट। Yes, sir. फिर 1 से 2 के लिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, x माइनस 1 का ग्राफ है, x माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, लेकिन इसमें बोला गया है कि 1 से 2 होना चाहिए, तो इसी के बीच में इट मीन्स 1 पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, और 2 पे ओपन होगा, समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 से 1 के बीच में Yes, लाई sir. करेगा ना, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर देखो इसके जस्ट नीचे, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब निगेटिव साइड में जा रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, y इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ इस तरह से जाता है ना? जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो -1, और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 1, तो ये हो गया। लेकिन इसका कंडीशन क्या है, -1 से 0, इट मीन्स -1 से 0 इसी के लिए है, तो यहाँ पे जो आएगा -1, और ये हो जाएगा 0 पे। आई बात समझ में, है ना? Yes. क्लियर है ना? ये -2 होगा तो यहाँ से -1 तक जाएगा, करेक्ट? दिक्कत Yes, किसी sir. को है नहीं ना? तो ये हो गया। तो हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। होमवर्क में ट्राई करके आना, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल ऑफ साइन x, इसका जो फंक्शन होगा, कर्व नहीं, ये सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व है तो कर्व ही रह जाएगा, है ना? इसका -पाई से 2 पाई तक, है ना? यहाँ तक इसको ट्राई Yes, करके sir. आना है। ओके, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं ना? बोलो। So उसका क्वेश्चन और बाकी सबका रेडी डोमेन. डोमेन का प्रॉब्लम, हाँ डोमेन का दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास में रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना? Yes, sir. ये कितना टाइम हुआ So है? डोमेन कंप्लीट हो गया सबका. नहीं नहीं, डोमेन का क्वेश्चन सब मिक्स वाले करवाऊंगा, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो ओवर हो गया, सबका बता दिया हूँ, सबका टच कर गया हूँ ना, उसमें कुछ पढ़ना नहीं है। Yes, sir. ओके, एक और प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, बुकलेट में होगा मेरे ख्याल से। अच्छा ये बनाओ तो अभी, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to 2000 फ्रैक्शनल x प्लस r, है ना, डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर r इज इक्वल टू, ओके ठीक है, बताओ इसका वैल्यू बताना है। So फ्रैक्शनल पार्ट का साइन लेना. क्या? ओके, इसमें ऐड भी कर सकते हो इंटीग्रल ऑफ ए प्लस दिस, है ना? जल्दी से बताओ क्या आएगा। So x ही आएगा. एक्स आएगा, ट्राई करना, जी अगर सर. नहीं बना है तो करेक्ट है, आंसर एक्स ही आएगा, है ना? x का तो कोई वैल्यू नहीं है सर. क्या? नहीं नहीं, एक्स ही आएगा बस, इसमें वैल्यू एक्स का कुछ दिया गया नहीं है।
अगर दिया हुआ Yes, रहता sir. तो वो फाइनाइट वैल्यू आता, बट फाइन सर एग्जाम का क्वेश्चन है ये. ये क्या बोला? सर ये आईटी हाँ, का इस तरह क्वेश्चन के है. क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये पूछा हुआ ही है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुछ लिख लो होमवर्क में। डोमेन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्लास में रेंज बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा डोमेन का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है। थर्ड में लॉग मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स बेस की, और यहाँ पे बेस की, राइट। इसका डोमेन फाइंड करना है। फोर्थ नंबर, साइन इनवर्स 2 माइनस 3 बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 4, राइट। फिफ्थ नंबर, log x माइनस बॉक्स ऑफ x। सिक्स नंबर, 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 6। सेवेंथ नंबर, cos इनवर्स स्क्वायर रूट log बॉक्स ऑफ एक्स here मॉडुलस ऑफ x बाई x, ठीक है। तो इतना ट्राई करके आना। सर और दे दूं बुकलेट से. क्वेश्चन? बुकलेट यस सर. एक और इसमें लिख लो। एट नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे जो बॉक्स यूज किया गया है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। 9 नंबर, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फ्रैक्शनल ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रैक्शनल ये यूज किया गया है वो क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। यस सर. ओके, तो इतना बना करके आना। सर आज वाला पीडीएफ भेज दीजिए ना। ओके, ठीक है। इसके अलावा डोमेन का एक मिनट, ठीक है, इतना बना करके आओ। सर बुकलेट में अभी कहाँ तक बन जाएगा? बुकलेट में एक मिनट देखना होगा, तो देख के बता रहा हूँ। वो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। बुकलेट से देख करके बाद में कहाँ तक बनाना है उसमें होमवर्क में मैसेज कर दूंगा, वो बना लेना, ठीक है। यस सर. यस सर. चलो, किसी को कुछ पूछना है अब तक? नो सर. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू सर. 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लेना। सारा इसका जो चीजें हैं वो याद होना चाहिए।
2 से 3 बार पढ़ोगे तो सब चीज याद रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट।